नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इन्होंने खास प्रस्तुति दी थी। इतना ही नहीं, उज्जैन में भी 1500 लोगों ने धमाकेदार प्रस्तुति दी थी। तो अब तो आप सब जान ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भोपाल की डमरू टीम से। आपको बता दें, ये देश की इकलौती डमरू टीम है जिसे अयोध्या से बुलावा आया था। और डमरू टीम ने, आपको बता दें, 10 बीसीए और एमबीए कलाकार हैं। 18 से अधिक ऐसे कलाकार हैं जो बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। टीम में सबसे ज्यादा उम्र का कलाकार 38 वर्ष का है, तो सबसे छोटे की उम्र सिर्फ 14 साल की है। तो चलिए जानते हैं इनके सफर के बारे में, आप सभी को मिलवाते हैं। सबसे पहले आपको इनकी प्रस्तुति सुनवाते हैं और उसके बाद इनसे परिचय भी हम आपका करवाएंगे। तो जी हाँ, ये वही डमरू टीम है जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और आज हम आपको इनसे मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे अर्जुन सोनी, अध्यक्ष हैं, सचिन जैन और अभिषेक विश्वकर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप इसे जानना चाहेंगे, शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे पहले, जिस तरीके से डमरू टीम किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे मन में विचार आया कि हमको ये करना है? सबसे पहले हमारी समिति का स्टार्टअप ऐसे हुआ कि हमारे घर के मतलब नज़दीक में एक बड़वाले महादेव मंदिर है जी। वहाँ पे हम बचपन से जाया करते थे, लेकिन वहाँ पे मशीन रखी हुई है आरती के लिए और कोई वाद्य यंत्र बजाने के लिए व्यक्ति द्वारा आस्था नहीं जताई जा रही है, वो आस्था मशीनों और उपकरणों के द्वारा आरती की जा रही थी। तो हमारे मन में ऐसा विचार था कि मतलब ये शायद अपने धर्म को धकेलना है पीछे की तरफ, या इन उपकरणों की मोहताज से आदमी बिल्कुल है ही नहीं। वहाँ पे आरती में अकेले पंडित जी हैं और बस भगवान है। तो वहाँ हम लोग जाते थे, कभी देखते थे, तो हमें ऐसा उचित नहीं लगता था। फिर हमारे मन में विचार आया कि हम आरती में शायद डमरू वादन करें और मंजीरे बजाएं या शंख नाद करें, मृदंग बजाएं। तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को धीरे धीरे इकट्ठा करा और फिर हमारी टीम ने भगवान की आरती में बजाया। फिर वहाँ से हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट करा। सबसे पहले हम काशी विश्वनाथ जी गए मंदिर में, वहाँ से हमें बुलावा आया काशी विश्वनाथ जी के यहाँ से। फिर भगवान रामलला अयोध्या में, फिर महाकाल में, ऐसे निम्न जगह काफ़ी सारी जगह करें। फिर बिल्कुल जी, यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा कि मंदिर से आपको प्रेरणा मिली, वहाँ से आपने यहाँ पर शुरुआत इससे की, कितनी उम्र होगी जब आपको ये मन में विचार आया कि इस तरीके से हमको अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, इससे प्रेरणा मिली आपको? तो कितनी उम्र होगी उस समय आपकी? वहाँ पे ऐसा है कि मैं तो बहुत छोटे उम्र से जा रहा हूँ, लेकिन है ना, मेरे को जो विचार विमर्श मतलब आरती को लेके आया, वहाँ पे जो लोग नहीं जुट पाते थे जी। तो कम से कम मैं 20 ईयर्स का था तब से। लेकिन लोग धर्म के प्रति जब भी अपन लोगों से बोलो तो लोगों की विचारधारा है, अरे ये सब ठीक नहीं है, या हमारे स्टेटस के हिसाब से नहीं है, या हम इसमें क्या जताना चाह रहे हैं। लोगों के मन में अजीब अजीब से विचार रहते हैं। कोई भी आज की डेट में क्लबिंग वगैरह करने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा पाठ या किसी वाद्य यंत्र की तरफ अगर किसी को कुछ करना है तो उसके लिए लोगों के मन में संचय रहता है कि ये करें कि नहीं करें। तो उसमें से कुछ लोगों को चुनना और फिर लोगों को एकत्र करके और सब ग्रुप में मेजॉरिटी बनाना, वो एक बड़ी टास्क है। तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से वो लोग जुड़ते गए और हमारी कीर्तन की जो पद्धति है, शैली है, लोगों को भाव विभोर कर देती है। तो लोग जुड़ते चले गए, खुद अपने आप ऐड होते चले गए। बिल्कुल।
कह सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी टीम प्रस्तुति देती है, अयोध्या से बुलावा आया, अपने आप में एक बड़ी बात है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अयोध्या से आपको बुलावा आया है, परिचय के तो आप मोहताज वैसे ही नहीं थे। कैसा लगा जब ये कार्ड आपके हाथों में आया कि आपको वहां पे परफॉर्म करना है? जैसे मैं आपको उधर का भी रामलला के यहाँ का भी सफर बताऊं कि हम लोग ना जब वहाँ पे गए राम मंदिर के लिए, वो चंपत राय जी ने हमें आमंत्रण दिया जी। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ समितियों के रजिस्ट्रेशन के कार्ड की एक गड्डी लगी हुई थी, थप्पी, जिसमें सारी समितियां इंडिया की और इंडिया के बाहर की भी, श्रीलंका के, न्यूजीलैंड के, काफी सारी जो धार्मिक स्थल मतलब राधा कृष्ण जो टेम्पल में चलती हैं अंग्रेजों के द्वारा, वो सारी समितियों के काफी सारे वो रखे थे फॉर्म। लेकिन जब हम लोगों को हाथ में वो चीज मिली कि आपको रामलला के लिए करना है, तो हमारा तो उस चीज के लिए तो भाव विभोर जीवन कृतज्ञ हो गया, मतलब कि हाँ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग वहां थे। ये हमारे जीवन की अभूतपूर्व एक कह सकते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आपको बुलावा भेजा गया और आपने जिस तरीके से प्रस्तुति दी, पीएम मोदी वहां पर थे और जब उनके सामने आपने अपनी प्रस्तुति दी तो कैसा मन में विचार था, कैसा लग रहा था उस समय आपको कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने हम अपनी प्रस्तुति दे रहे, कैसा मन में विचार आया था, कैसा लग रहा था उस समय? अपने आप में जब अच्छा लगेगा ही सही कि जब है ना लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग तरस रहे हैं वहां रामलला के मंदिर जाने या अयोध्या पहुंचने के लिए, और फिर उसमें से हमारी टीम को बुलाया गया है जिसमें 108 लोग हैं और हम इतने सारे लोग, और मतलब प्रधानमंत्री के सामने और काफी सारे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और सभी लोग थे नेता नगरी से संबंधित, भले वो किसी भी उसका हो, लेकिन एक लगता है कि हाँ हमारे भगवान रामचंद्र जी की हमारे ऊपर कृपा तो है कि हमें वहाँ कीर्तन करने का मौका मिला भगवान राम के सामने, और इसके बाद जो भी बड़े लोग हैं हमारे उनके सामने। बिल्कुल, देश इकट्ठा था उस समय, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, देश इकट्ठा था और उस जगह पर आपने जब पहुंचे, प्रस्तुति दी, तो वाकई देखने वाली बात थी। गिनीज बुक की हम बात करेंगे यहाँ पर, गिनीज बुक में आपने अपना रिकॉर्ड में जो है नाम दर्ज कराया। कितनी मेहनत तो वहां पर आपको करनी पड़ी इसके लिए? इसके लिए हम लोगों के यहाँ से मतलब काफी सारी जगह से लड़के लोग गए थे जी। जो कि 1500 लोगों का डमरू वादन का वहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनना था वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक का जी। तो उन्होंने हमको मतलब 3 दिन पहले, मतलब काफी सारे लोग थे जिनको नहीं आता था या जिनको आता भी था लेकिन परफेक्ट नहीं आता था, तो हमने उन लोगों को है ना पिछले 3 दिन से जाके 3 से 4 दिन पहले हम पहुंचे थे और हमने ट्रेनिंग कराई थी, जो कि ट्रेनिंग हम सुबह 7 बजे से चालू करते थे और शाम को 6-7 बजे तक कंटिन्यू बजवाते थे, बीच में आधे घंटे का गैप मिलता था। बिल्कुल। और फिर बाकी तो आपने विश्व रिकॉर्ड की वीडियोस वगैरह देखी ही होंगी। बिल्कुल, वाकई में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना छोटी बात तो नहीं है, हम तो यही कहेंगे। अर्जुन जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि अब भाई आपकी टीम में अगर हम जाना चाहेंगे, कितने लोग अभी आपकी टीम में हैं इस समय, और जो अगर आप लोग अभ्यास करने की अगर हम बात करें तो कितना समय आप लोगों को वहां पर देना पड़ता है इसके लिए? देखिए, अभ्यास का तो जितना करो उतना कम है, लेकिन हम अभ्यास लगभग है ना वीक में 3 से 4 दिन तो हम करते हैं, और रात्रि हमारा अभ्यास रहता है 9:30 से 11 o'clock तक, और इसमें गर्ल्स भी रहती हैं, बॉयज भी रहते हैं, और अभी कंटिन्यू में मतलब 200 लोग हमारे वादक लोग, बजाने वाले, कीर्तन करने वाले लोग हैं। वैसे हमारे ग्रुप में, हमारे पेज को फॉलो करने वाले लोग काफी सारे जो हमें कीर्तन से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, वो लगभग 3500 लोग हैं, लेकिन हमारे अभी करंट में जो परफेक्ट लोग हैं सीखे हुए, वो 200 लोग हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे, जब टीम यहाँ पर बैठी है तो एक छोटी सी प्रस्तुति हो जाए, जरूर दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे, चाहेंगे एक छोटी सी प्रस्तुति जरूर हमारे दर्शकों के लिए आप दें। कह सकते हैं कि जब इकट्ठे 1500 लोग, 2000 लोग इकट्ठे जिस तरीके की प्रस्तुति देंगे कि वाकई ये समा जो है देखने वाला होगा। आपने लड़कियों की बात करी थी, कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं है, ये तो जानते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से डमरू टीम में लड़कियों की एंट्री कैसे हुई, ये भी जरा रोमांचक लग रहा है, सुनेंगे हम लोग। हमारे बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति में शिवरात्रि के दौरान हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम गर्ल्स को भी आगे लाएं, क्योंकि जैसे पश्चिमी सभ्यता की तरफ जो हमारी संस्कृति जा रही है, जो नया यूथ जा रहा है, तो हमने उसको गर्ल्स को भी जोड़ना चाहा कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो
सैटरडे नाइट पार्टी है वो, तो जिसमें से कुछ अगर हमें थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि कन्विंस होके आ सकती हैं, एक बार धर्म के प्रति रुझान आ सकता है, फिर तो इसके बाद परमात्मा खुद ब खुद एक बार उससे लो लग जाती है तो आदमी जुड़ जाता है। तो हमने गर्ल्स को जोड़ना जुड़ाव चालू करा, 1 से 2 3 4, आज हमारे पास कम से कम 70 गर्ल्स हैं ग्रुप में। अच्छा। जो कि एक्टिव हैं और कीर्तन के लिए रहती हैं। जी, 70 गर्ल्स आपकी टीम में है, तो वाकई में कह सकते हैं कि एक बड़ी टीम आपकी ओर से बनने की जो तैयारी है। अब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से टीम में अभी आपने कहा कि 200 के लोग करीब यहाँ पर पहुंच चुके, और अभी ये कारवां और कितना आगे तक जाएगा? ये कारवां तो परमेश्वर ही समझ सकते हैं, लेकिन हमारी ओर से पूरी ऐसी निष्ठा है कि ये विश्व प्रसिद्ध होना चाहिए कि वाकई में कोई धर्म पीछे नहीं है। हमारी संस्कृति या हमारा जो म्यूजिक इक्विपमेंट आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा निकाला जाता है म्यूजिक, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं संस्कृति में या हमारे धर्म में जिससे हम अच्छी उच्च लेवल की प्रस्तुति कर सकते हैं, जो मन को मन मुग्ध करने वाली हो। तो हमारा टारगेट तो ऐसा है कि हम कम से कम हमारे हर देश में हर जगह लोग हों जी, और हम जहाँ भी जाएं तो वहाँ इनकी एक टीम हो और वो कीर्तन कर सके। बिल्कुल। अध्यक्ष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। अर्जुन, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आप एक टीम का नेतृत्व करते हैं, अध्यक्ष हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी पार्टी आगे लगातार बढ़ती जा रही है, कितना ये सफर जो है कितना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल, सफ़र तो कोई भी चीज़ हो, शुरुआती में तो काफ़ी दौर में हर चीज़ मुश्किल होती है, क्योंकि लोग टिप्पणी ज़्यादा करते हैं। अगर मैं दूसरों की बात ना करके अपने घर की ही बात करूं, तो मेरे घर के रिलेटिव्स, मतलब मेरे घर में मतलब जैसे लोगों के यहाँ होते हैं कजन्स वगैरह, तो उन्होंने ही बोला कि यार आप क्या कर रहे हो, पढ़े लिखे हो के ये क्या डमरू वादन कर रहे हो, धोती और ये सब पहन के, क्या ये अच्छा लगेगा? मतलब जॉब करनी चाहिए आपको, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, या आप बैंड बाजे वाले लगोगे। लेकिन अपन की हमारी टीम का और मेरा ऐसा रुझान था, मेरा ऐसा सोचना था कि अगर हम भगवान परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने ही अपन को दूर करते हैं। बिल्कुल। तो फिर जो होगा देखा जाएगा, ऐसी स्थिति थी मन में, और हमने भगवान का नाम लेके वो कीर्तन के लिए प्रस्तुति देना चालू करी। तो वो सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी और उसको देश में काफी बढ़ावा मिला, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। आज महाकाल की शाही सवारी है, तो उसमें भी कम से कम 1500 डमरू और झांझ, ढोल, मंजीरे, मृदंग, शंख, काफी सारे वाद्य यंत्रों का एक साथ पूरा किया जाता है सेटअप। बिल्कुल, हर जगह हर क्षेत्र में है। फिर बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे सचिन जी कि डमरू बजाने के कितने प्रकार होते, किस किस तरीके से जो है डमरू बजाया जा सकता है? डमरू 3 टाइप से बजाया जाता है, और इससे जो ध्वनि होती है वो 7 प्रकार की निकलती है। अच्छा। तो जैसे कि अभी भैया ने बजा के बताया, एक तो प्रकार वो होता है। दूसरा प्रकार जो होता है, जो अपन नॉर्मल घर वगैरह में जो बजाते हैं, ये फैक्ट्री ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। सच्चे अर्जुन जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना, अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाना कितनी मुश्किल लगती है? काफी मुश्किल है, और एक बार धर्म के प्रति जब आदमी आगे बढ़ता है तो कोई भी चीज मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आस्था में रास्ता होता है। और हम लोगों की आस्था ऐसी है कि हम सोचते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से अच्छा प्रस्तुति दें। भगवान से कनेक्ट होने का लगता है कि भगवान के लिए अपन जैसे अगरबत्ती लगाते हैं तो मन को प्रसन्न करने के लिए कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस आए। अगर आप किसी जैसे गंदी जगह एटमॉस्फेयर पे हैं तो आपको मन आपका मतलब एकचित नहीं होगा। तो उसी तरीके से जो अपना कीर्तन है वो भी भगवान के प्रति ध्यान को मतलब एकाग्र चित्र करता है। तो उस हिसाब से हम भी चाहते हैं, मतलब जैसे हमारा सफर जो चालू हुआ उसमें जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जिनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन टीम में करना होता है, तो एक आई कांटेक्ट रहता है हम लोगों का आपस में कि हमें क्या चीज कैसे करना है। बिल्कुल। इशारा होता है जिसको आप एक सिग्नल कह सकते हैं, उसके थ्रू हमें ना एक दूसरे को सिग्नल पास करके स्टेप बाय स्टेप कीर्तन को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि एक साथ इतने लोग जब है उसका अभ्यास करते हैं और जब फाइनल प्रस्तुति का टाइम आता है तो इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से सफलतापूर्वक आप लोग इसको करते हैं तो कह सकते हैं कि सराहना तो आप लोगों की बनती है। अभिषेक जी, चाहेंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन चाहेंगे एक बार आप भी हमारे दर्शकों को जो इंतजार तो करिए रहे, एक बार डमरू की जो है प्रस्तुति दे ताकि दर्शक भी जो है खुश होते हुए नजर आए यहाँ पर।
बढ़िया। जिस तरीके से हमारे दर्शक देख रहे हैं कि तीनों ही धुरंधर हमारे साथ बैठे हैं और अलग अलग धुनों से आप लोगों को जो है मिलवाया, अलग अलग धुनें जो आप लोगों को सुनाई हैं। अब यहाँ पर कहना ये गलत नहीं होगा कि डमरू टीम जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही, भाई यूं ही नहीं चढ़ रही है, मेहनत काफी है इसके पीछे। जैसे जिस तरीके से अब आप ही से जाना चाहेंगे अर्जुन जी, जिस तरीके से उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है और डमरू जो है उनका प्रिय कह सकते यंत्र है, तो डमरू की प्रस्तुति जब उज्जैन में दी गई, 1500 लोग एक साथ वहां पर थे, कैसा अनुभव रहा था उस समय? जो उस समय एक ध्वनि का उद्घोष हो रहा था ना, वो पूरे आप समझ सकते हैं क्षिप्रा नदी के इस किनारे से जहां तक हमारी निगाह उज्जैन में पड़ती है, वहां तक डमरू वादन की आवाज जा रही थी। मतलब वो एक, मतलब आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, वो चीज ऐसी थी। क्योंकि वो साउंड या जो आप उसको कह सकते हो ध्वनि डमरू की वादन की जी। वो पूरे उज्जैन को भाव विभोर कर दे रही थी। और 1500 डमरू वादन जब एक साथ होते हैं एक स्टेप में, पूरे प्रॉपर वे में, तो उनका आप सोच सकते हैं कि क्या अनुभूति होती होगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि अनुभूति वो अलग ही होती है। जिस तरीके से उज्जैन में आपने प्रस्तुति दी, सीएम मोहन वहां पर थे, मौजूद थे, उन्होंने आपको यहाँ पर बधाई भी दी, सीएम मोहन ने आपकी तारीफ भी, कैसा लग रहा था उस समय कि भाई पीएम सीएम सभी जो है आपकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं? अब ये तो भगवान की आशीर्वाद है कि हमारे सौभाग्य कि हम ऐसा बजाया, अच्छा बजाया। प्रस्तुति तो सफर तो बहुत लोग तय करते हैं, लेकिन अगर उसमें सफलता मिले तो वो ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी सीएम साहब द्वारा अगर हमें ना बधाई दी गई तो ये हमारा सौभाग्य है और हम उनके आभार व्यक्त करते हैं इस विषय को लेकर। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से डमरू टीम, हमारी भी पूरी यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि आपकी टीम लगातार, हम लोग चाहेंगे कि आपकी टीम लगातार यूं ही आगे बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी जगह अभी आप प्रस्तुति दे चुके, जिस तरीके से विदेशों में भी बुलावा आपका आता होगा, तो विदेश भी जाते हैं आप लोग, तो कहाँ कहाँ अभी तक आप प्रस्तुति दे चुके और कहाँ कहाँ भी अब आप लोगों को जाना है? अभी हमारा सबसे पहले हमने काशी विश्वनाथ जी मंदिर में करी थी है ना कीर्तन। इसके बाद उज्जैन महाकाल, फिर शाही सवारी, फिर इसके बाद अयोध्या रामलला, फिर है ना त्र्यंबकेश्वर, फिर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, और इसके बाद अभी है ना राष्ट्रपति जी आई थी जब अभी उज्जैन में, तो वहाँ पे करा। देवास वाली जो माता जी का मंदिर है देवास में, तुलसिया माता जी, वहाँ पे करा कीर्तन। तो ऐसे निम्न जगह काफी करा है कीर्तन। बिल्कुल। अब आपकी जो अगला पड़ाव होगा क्या होगा? आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा कि अगला पड़ाव यहाँ है, यहाँ जाके प्रस्तुति देनी है। हाँ, अगला पड़ाव हमारा मतलब अभी एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा और भी एक चीज और है, मतलब एक कीर्तन जैसे कंतारा मूवी है, इस टाइप से एक मूवी आ रही है, उसके लिए है। अरे। और सेकंड इसका हमारा एक विदेश यात्रा का भी चल रहा है प्लान। अच्छा। हाँ, मैक्सिको का चल रहा है वैसे जी। और बाकी फिर ईश्वर कृपा जैसा भगवान कराए। बिल्कुल कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा आप लोगों पर बनी है। लेकिन जिस तरीके से अर्जुन जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब आप लोगों ने ये सोचा था, जब आपको प्रेरणा मिली थी कि हमको डमरू टीम बनानी है, अपनी टीम को है ना परिचय सबको दिलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, कह सकते हैं कि संस्कृति को आप पेश कर रहे हैं, लेकिन आलोचना भी बहुत सी झेलनी पड़ जाती है। ऐसे समय में लोग आलोचना भी करते हुए नजर आते, उस समय क्या डर लगा था थोड़ा बहुत भी? नहीं, आलोचना आरोप प्रत्यारोप तो हर जगह लगते हैं, लेकिन अब आलोचना भी ऐसी कि जो आदमी मतलब एक धार्मिक है एक अधार्मिक है, तो अब वो दूसरा पार्टी तो फिर अपने को बोलेगा ही एब्सेंस में कि भाई ये गलत है, क्या कर रहे हो। अब उनको अगर अपन नहीं सुन रहे हैं तो अपने घर वालों को बोलना कि जिससे इनके घर वालों इनका माइंड डाइवर्ट करें या चेंज करें, इनको हटाया जाए। तो ऐसे काफी सारे लोग अपना अपना प्रयास करते रहे जी। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है, ईश्वर को, तो उसके बिना तो कुछ जो भाग्य में रहता है तो वो मिलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमने तो भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम लेके चालू करा था, और हम जब तक भगवान हमसे कराएगा हम करेंगे, और हमारी टीम उसी तरीके से योगदान करेगी 100%। बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ी यहाँ पर बात है कि भगवान जब तक चाहेगा कराते रहेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों में जो जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बल मिलता है। लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करने जाते हैं, कष्ट भी होता है, डमरू बजाते समय कष्ट होता है, हाथों में तकलीफ होती है, कैसे सामना करती है? चुनौती से कम तो नहीं है? मैंने आपको अभी बताया ना, जैसे बिल्कुल चुनौती है। आज हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हाथ छिल जाते हैं, देख सकते हैं आप जगह जगह हाथों में छाले हो रहे हैं, बिल्कुल, और तकलीफ रहती है। लेकिन जैसे अब हम कोई 3-4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू नॉन स्टॉप बजाते हैं, तो वहाँ की हमारे खाल के साथ साथ मांस भी गायब हो जाता है, और 2-2 3-3 महीने तक हमें उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। फिर मतलब एंटीबायोटिक्स चलती हैं, और भी हाथ में तकलीफ हो जाती है, और नमक के पानी में हाथ डालना पड़ता है। मतलब मैंने प्रथम वर्ष जब स्टार्टिंग करी थी
तो मैं 6 मंथ तक अपना हाथ मेरा ऐसा था तो वो सीधा नहीं हो पाया था, डमरू जिस स्थिति में पकड़ा था। तो अगले 6 महीने तक ना गाड़ी ड्राइव कर पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला था मसल फटी हो गया है, बहुत सारे चीज़ें नहीं जी, सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन 6 मंथ के बाद वो फिर अपने आप सही हो गए। लेकिन अब थोड़ी आदत सी हो गई है तो तकलीफ तो लेकिन होती है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लगी हाथ में। अगर अभी भी अगर थोड़ी सी देर बजाएंगे तो हाथ में से खून तो आने लगेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि किसी भी सफलता के पीछे बिना तकलीफ के कोई काम नहीं होता। सफलता इंसान को मिलती जरूर है लेकिन तकलीफों का सामना करने के बाद ही मिलती है। अर्जुन, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी टीम आपने तैयार की है, निरंतर सीढ़ियां जो है प्रगति की चढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को प्यार, आपका जो है प्यार लोगों का मिल रहा है, आपको एक बल तो मिलता है, साथ ही सराहना भी आपकी टीम की चारों ओर हो रही है कि भाई डमरू टीम है, मध्य प्रदेश की डमरू टीम है, उसको जरूर बुलाया जाएगा, खासतौर पर प्रस्तुति यहाँ पर डमरू टीम की तरफ से की जाएगी। जब प्यार लोगों का मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है कि मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें इतना भी प्यार लोगों से मिलेगा या हम कोई ऐसा अच्छा काम करेंगे। और जब हमें इस तरीके की चीज़ों के लिए लोगों से मिलता है रिजल्ट तो मन खुश होता है और लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एटलीस्ट ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि किसी को दुख पहुंचाया जाए। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे खुशी से। और इवन अब तो कुछ एजेड वर्ग के लोग भी मेरे को फ़ोन करते हैं और हमें जिनके साथ मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं। लेकिन हम उनको एकदम सिखाते तो हैं, अभी सिखा भी रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन क्या है कि उनकी एज का फैक्टर देख के, क्योंकि इसमें टास्क थोड़ा टिपिकल है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर दर्शक चाहेंगे कि आप तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पर और अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से आपने कहा कि डमरू की धुन बजाई जाती है, तो हम चाहेंगे कि बारी बारी आप तीनों एक बार बजा के अलग अलग धुनें जो हमारे दर्शकों को सुनाए। भले तकलीफ हो रही, हम भी जानेंगे तकलीफ हो रही, लेकिन दर्शक जो है सुनने के लिए बेताब तो नजर आ रहे हैं। एक बार छोटी प्रस्तुति आप तीनों की हो जाए बारी बारी। बहुत शानदार जिस तरीके से बजाया है आप लोगों ने डमरू। आप भी, आपसे भी चाहेंगे कि एक बार एक छोटी प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक जी। जितनी तारीफ की जाए आपकी टीम की कह सकते हैं कि कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी टीम को आगे ले जा रहे हो, जिस तरीके से आप दर्शकों को यहाँ पर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे, जिस तरीके से आपकी टीम आस्था के प्रति लोगों को जोड़ रही है, कह सकते हैं अपने आप में कि काबिल तारीफ इसको कहेंगे। अर्जुन, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टीम लगातार बढ़ती जा रही है, ये कारवा बढ़ता जा रहा है और हम चाहेंगे कि ये कारवा यूं ही बढ़ता जाए, लेकिन जिस तरीके से आपकी टीम अभ्यास करती है, घंटों अभ्यास करती है आपने बताया, तो मुश्किल नहीं हो जाता है एक साथ सब लोगों को जोड़ना, एक साथ सबको सिखाना और एक साथ आगे बढ़ना? ये मुश्किल तो हो जाता होगा ना, तकलीफें तो आती हैं। मुश्किल का काम है ये जी, कि सभी लोग को कीर्तन के लिए एकत्र करना जी और प्रैक्टिस कराना, और मेन सबसे कठिन काम है कोऑर्डिनेशन। आपस में एक दूसरे का सिग्नल पास करके समझना और वो टाइमिंग सेट करना धुन की या जो भी वाद्य यंत्र हैं एक साथ, क्योंकि जब 70-80 लोगों के डमरू एक साथ उठेंगे नीचे गिरेंगे तो सबका एक साथ लिफ्ट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक वे में, तभी आपका साउंड वो प्रॉपर आएगा। तो वो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन मिलाने में टाइम तो लगता है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा जिस तरीके से आपने कहा कोऑर्डिनेशन जो है सबसे ज्यादा जरूरी, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी कोई तकलीफ आ जाती है, कोई चीज नहीं संभल पाती है या नहीं कर पाते, उस समय थोड़ा मन में लगता होगा कि यार ये मुश्किल है लेकिन कर लेंगे, मुश्किल है जरूर लेकिन करके दिखाएंगे, बिल्कुल लगता होगा जब नहीं बनता, क्योंकि हमें, आपको बताएं, हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है इन सब चीजों की। हमें हमारे गुरु ही समझ लो कि भोलेनाथ हैं, उन्होंने ही सिखाया हमें, हमसे जैसा बना हम बनाते चले गए। और आपस में कोऑर्डिनेशन और वो धुन इतनी लोगों को पसंद आने लगी कि एक पूरा प्रॉपर संगीत और कीर्तन जैसा हो गया। नहीं तो पहले तो हमें किसी ने कोई सिखाया तो है नहीं इसके लिए। बिल्कुल, तो वो कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे सेट करना और टास्क तो है कठिन।
बिल्कुल, टास्क कठिन है। अभी जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, आपने उनके सामने भी प्रस्तुति दी, पीएम के सामने आप दे चुके, सीएम आपकी बधाई कर चुके, अब यहाँ पर राष्ट्रपति के सामने कैसा लगा उस समय जब राष्ट्रपति जी ने आपकी खुलकर तारीफ की होगी? हमारी टीम के लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि हमें राष्ट्रपति के सामने महाकाल कॉरिडोर में कीर्तन करने की मतलब मौका मिला। और हमारी टीम उस समय भाव विभोर थी। जितने लोग हमारे उस समय वहाँ कीर्तन कर रहे थे सब दिल से बहुत खुश थे, क्योंकि हमें राष्ट्रपति को देखने का मौका मिलेगा, या मतलब राष्ट्रपति के सामने हम प्रस्तुति देंगे तो भव्य प्रस्तुति होगी, या लोगों के मन में ये भी संशय था कि पसंद आएगा कि नहीं आएगा, या क्या चीज़ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन जब उन्होंने तारीफ करी हमारी टीम की, तो हमारी टीम के लिए तो गौरव की बात है ये। बिल्कुल। अर्जुन, जिस तरीके से आपकी जो है टीम आगे बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों को सिखाते भी होंगे, तो अभी जिस तरीके से आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, सिखाते हैं, क्या वहाँ पर भी इतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कितने बच्चे हैं जो, या फिर कितने लोग हैं जो आपसे यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं? क्योंकि आपके गुरु तो महाकाल है, लेकिन आप भी किसी के गुरु बन चुके होंगे। हाँ बिल्कुल, अब सिखाना तो पड़ता है बच्चों को। तो लगभग 70 to 75 बॉयज़ और 30 अराउंड गर्ल्स रहती हैं जी। और उनको एक साथ अभ्यास कराना होता है, मतलब 100 लोगों को, 100 से मतलब 108 108 लोगों तक। तो जैसे भी अभ्यास में जो कोई अगर मान लो नहीं सेट हो पा रहा है, तो उसको दूसरा वाद्य यंत्र देते हैं कि अगर आपसे ये अच्छे से नहीं बज रहा है तो आप इसको बजा के देखें। उसको तरह तरह के। और वैसे हमारी टीम में एक विशेषता ये है कि हमारे लगभग लोग, मतलब 95% लोग सब चीज़ें बजा लेते हैं। मतलब अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैं डमरू बजा रहा हूँ तो मैं डमरू वादन भी कर लूँगा, शंखनाद भी कर लूँगा, सुरंगी भी बजा लेंगे, मंजीरे भी बजा लेंगे, ढोल भी बजा लेंगे, मंजीरा भी, हर चीज़, लगभग सारी चीज़ें वाद्य यंत्र बजा लेते हैं। तो वो जिससे जो नहीं बनता है, जिसका जो परफेक्ट है, जिसका जिस चीज़ में मन होता है, पहले तो वो उसमें रुचि दिखाता है। अगर उसमें खरा नहीं उतर पाता है तो फिर उसको एक वाद्य यंत्र चेंज करके देखते हैं कि आप ये बजा के देखो, अगर आप इसमें ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सिखाएंगे ही सही। सिखाना तो है ही, अभ्यास तो करना ही है। अभ्यास तो करना ही, बिल्कुल कह सकते हैं अर्जुन। जिस तरीके से आप लोग एक धर्म के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं, एक अपनी टीम बना रहे हैं और जगह जगह अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो कहना ये गलत नहीं होगा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ही आप लोगों के साथ है। जिस तरीके से आपकी टीम निरंतर प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है, हम भी चाहेंगे, हमारी टीम भी चाहेगी कि ये टीम आगे बढ़ती रहे और देश विदेश दुनिया में अपना नाम कमाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जो है जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हमारी खास मुलाकात में आपने डमरू टीम को जाना, जिस तरीके से डमरू टीम ने अपने सफर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रस्तुति दी, मेहनत करनी पड़ती है, लगन, मेहनत, सभी जो एक चीजें मिलती हैं तब एक टीम तैयार होती है और ये टीम लगातार प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। और हम भी चाहेंगे, न्यूज़ परिवार भी यही चाहेगा कि ये टीम यूं ही आगे बढ़े, प्रगति करे और देश विदेश में अपना नाम जो है रोशन करे। तो हमारे खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।